गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यांसी ऑन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार परीक्षा 2023 को यानी कि 20 फरवरी को आने वाली महत्वपूर्ण सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हिंदी का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। हमने इस चैनल पे सभी लेसन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेसन वाइज डाल दिए। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को भी रिवीजन के तौर पर देख लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में किसी प्रकार का प्रश्न छूटने की गुंजाइश नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दिया गया है, आत्मजयी नामक प्रबंध काय किस कवि द्वारा लिखा गया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कुंवर नारायण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि सही बादशाहन अंगेय। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि माँ। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि 10 बजे। नेक्स्ट प्रश्न है, गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अरगम्पा। नेक्स्ट प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि यतीन्द्र मिश्र को। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मैक्स मुलर। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि तत्मसात। नेक्स्ट प्रश्न है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बाबू यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है बाबू। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अच्छे व्यवहार का। आप लोग वीडियो में बने रहना बाबू, क्योंकि जो भी प्रश्न है सब ऑब्जेक्टिव के तौर पर महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आने लायक ही हैं, तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक देखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घृणा शब्द का विलोम है, घृणा शब्द का विलोम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रेम। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी कि हवा शब्द जो है फ्रेंड्स वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या वह लिंग है या इनमें से कोई नहीं है, क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है, कौन सा वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि गुणाकर मूल्य की। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि उपमेय। नेक्स्ट प्रश्न, मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि देवनागरी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, धारा नगरी में कौन परमार शासक विधानुरागी थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि महेंद्र पाल।
नेक्स्ट प्रश्न है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अमरकांत की। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बहादुर ने भैंस को मारा था। नेक्स्ट प्रश्न है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पुतिन ने। नेक्स्ट प्रश्न है सॉरी फ्रेंड्स, इस प्रश्न का किसने सोवियत संघ पे सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हिटलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत का। नेक्स्ट प्रश्न है फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या कविता किनकी रचना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कुंवर नारायण की। नेक्स्ट प्रश्न है वीरेंद्र खंडवाल का पहला कविता संग्रह है क्या था फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि इसी दुनिया में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं कौन है बाबू? तो आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ललन सिंह यादव ने। नेक्स्ट प्रश्न है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है सेन साहब की कितनी लड़ाइयाँ हैं? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन डी यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न है अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अजा। नेक्स्ट प्रश्न है मदन किसका बेटा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सेन साहब का। नेक्स्ट प्रश्न है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि घनानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है नगर संवेदना की कवि हैं कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बीरेन डंगवाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है दुर्दांत मानवीय भविष्य का चित्रण करने वाली कविता है कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि दैवत विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कटोरा। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक के पद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन डी यानी कि कृष्ण भक्तिमय गीत। नेक्स्ट प्रश्न है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सवैयों में। नेक्स्ट प्रश्न है कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन डी यानी कि उड़िया में। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि
सॉरी, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुमित्रानंद पंत की। ये 40 का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ब्रज, ऑप्शन बी होगा ब्रज भाषा और अवधि। और ये 39 का जो आंसर है इसका हो जाएगा घनाक्षरी में। और ये 38 का जो आंसर है एक कृष्ण भक्तिमय गीत है। और ये 37 का जो है कर्पूरा हो जाएगा। 36 का नीति का अच्छा होगा बाबू। ये 35 का हिरोशिमा होगा। 34 का बीरेन डंगवाल। और 33 का आंसर गुरु नानक ने होगा। और 31 का आंसर आ होगा। बाकी इधर सही है फ्रेंड्स। ये बीच में 10 प्रश्न का आंसर मिस्टेक हो गया था, इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन ए यानी कुंवर नारायण की। नेक्स्ट प्रश्न है सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि उड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि गहरी दोस्ती। नेक्स्ट प्रश्न है उग्र शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सौम्य। नेक्स्ट प्रश्न है श्याम सुंदर कौन सा मास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कर्मधार है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें कौन सा तत्सम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कर्पूरी। नेक्स्ट प्रश्न है अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है सादर का विलोम है, सादर का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि निरादर। नेक्स्ट प्रश्न है देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि लक्ष्मी का। नेक्स्ट प्रश्न है मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 3। नेक्स्ट प्रश्न है किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि भंवरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कैलाश। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू सुजाता की कृति कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 25 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन बी यानी कि सुजाता। नेक्स्ट प्रश्न है अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अनुजा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें सूद शब्द कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अधीन। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि देव। नेक्स्ट प्रश्न है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि रिश्तेदार। नेक्स्ट प्रश्न है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे?
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अम्मा को। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कलकत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्म शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि जिसका अंतःकरण निर्मल हो। नेक्स्ट प्रश्न है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि करील के कुंजों पर। नेक्स्ट प्रश्न है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी घनानंद को। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ग्राम से। नेक्स्ट प्रश्न है, आज्ञाएं किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी यानी कि प्रयोगवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि वृक्ष रूपी चौकीदार। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि प्रभु का। नेक्स्ट प्रश्न है, खा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कंठ। नेक्स्ट प्रश्न है, सरोज का संधि विच्छेद है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सरह जोड़ जा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें शुद्ध शब्द हैं कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गणित। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो जो नियम है फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पुल्लिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सभानेत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भविष्य काल। नेक्स्ट प्रश्न है, गृह प्रवेश कौन समास है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है, सुख शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रसन्नता। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षुद्र शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अछूत। नेक्स्ट प्रश्न है, दशमुख कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बहुब्रीहि। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि निजवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि स्त्रीलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, उदय शब्द का संधि विच्छेद है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि उत जोड़ ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निवास शब्द में उपसर्ग है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि नी। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि रोटी का। नेक्स्ट प्रश्न है, बलिया माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि वैदिस्वरन का। नेक्स्ट प्रश्न है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि महाराज ययाति केसरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 48 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, मगमा की बहू का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि नजम्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, दास शब्द का पर्यायवाची है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि चाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन सी यानी कि अपेक्षित। नेक्स्ट प्रश्न है, बागजाल शब्द का संधि विच्छेद है क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बाग जोड़ जाल। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरब शब्द संज्ञा है क्या? कौन सी संज्ञा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि यह है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धा एंड हीज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि किरानी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि उद्योग धंधों की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू 97 का जो है इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जाति प्रथा, याद रखना वो ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ में लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सिखों के प्रथम गुरु। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल एक संपूर्ण हिंदी का 100 प्रश्न का सेट था। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।